सेट थ्योरी के थर्ड लेक्चर्स में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ एम्प्टी सेट के बारे में। एम्प्टी सेट क्या होता है आप देखें। ए सेट विच डज नॉट कंटेन्स एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, विच डज नॉट कंटेन, अपने अंदर किसी एलिमेंट को कंटेन न करता हो, तो ऐसे सेट को एम्प्टी। आप इसके नाम से ही परिभाषा को बता सकते हैं, डिफिनीशन को। एम्प्टी सेट, एम्प्टी खाली, जिसमें कुछ ना हो, बिल्कुल एम्प्टी, तो ऐसे सेट को एम्प्टी सेट कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय फाइव। इसको अगर डिनोट करना हो तो आप ऐसे करली ब्रैकेट बनाएंगे, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रखते हैं, अथवा यह फाइव, इन दो सिंबल से डिनोट। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इसको ऐसे, यह देखिएगा एम्प्टी सेट नहीं, इसमें यह फाइव एक एलिमेंट की तरह वर्क करने लगा है, तो आप ऐसी गलती कभी ना करें। एम्प्टी सेट का डिनोशन सिर्फ ऐसा अथवा ऐसा, इस तरह से कभी नहीं। अगर इसका ब्रैकेट बना के डिनोट करना है तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होना है, अतः इस फाइव को बना देंगे तो सेट थ्योरी में आपका वो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा एम्प्टी सेट को। एक नोट पॉइंट देखते हैं। द एम्प्टी सेट आल्सो नोन एज, द एम्प्टी सेट आल्सो नोन एज द नल सेट, इसको नल सेट भी कहा जाता है, और वाइड सेट या वाइड सेट भी कहा जाता है। ये इसके सिनोनिम्स हैं, नल सेट, वाइड सेट, एम्प्टी सेट के सिनोनिम्स। बात एग्जाम्पल की करते हैं तो देखिएगा, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर lies between 1 and 2 के बीच में लाइज करने वाले नेचुरल नंबर का सेट बताना है। तो मैं उस सेट को देखिएगा यहाँ पे ए से डिनोट कर रहा हूँ, उस सेट को ए से डिनोट कर रहा हूँ। आप जानते हैं पहले लेक्चर में किसी सेट को डिनोट करना है तो कैपिटल लेटर से ए बी सी एक्स वाई जेड ऐसे सिंबल का यूज किया जाता है। जब उसके एलिमेंट को डिनोट करना है तो स्मॉल लेटर, स्मॉल एक्स वाई जेड, इन लेटर्स का यूज किया जाता है। तो देखिएगा मैं सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करने के दो मेथड बताए थे, एक टेबुलर फॉर्म और दूसरा आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देखिएगा इसको पढ़ते हैं एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, दो रीड कर सकते हैं, कॉमा एक्स की जो वैल्यू है 1 and 2 के बीच में है, यानी कि वो लाई कर रहा है, लाइज बिटवीन 1 and 2। तो यह सेट हो गया। यह जो सेट रिप्रेजेंटेशन का मेथड है मैंने आपको बताया था, यह मेथड आपका सेट बिल्डर फॉर्म का होता है। तो यानी कि आप जानते हैं क्या कि 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता है? कोई भी नहीं होता है, या तो 1 होता है नहीं तो 2 होता है, उसके बाद से बात करेंगे तो 3 होगा, यानी कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो इसको आप हाई लिख सकते हैं या फिर ऐसा सिंबल बना सकते हैं। ये दोनों एम्प्टी सेट हैं, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा जो 1 and 2 के बीच में होगा। क्या होता है, क्या 1 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर कोई नहीं होता। तो इस तरह से आप इनको बोल सकते हैं कि वह जो सेट है ये वह एम्प्टी सेट होगा। दैट इम्प्लाइज ए इज एम्प्टी because there is no element lies between, there is no element हम किसकी बात करें, नेचुरल, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं there is no natural number, एलिमेंट की जगह पे लिख दीजिए नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन 1 and 2। कोई भी नहीं होता, जब कोई होता ही नहीं है, कोई मेंबर ही नहीं मिला, तो वह सेट आपका कौन सा सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट। इस तरह से दिखा सकते हैं। एक अनदर एग्जांपल देखिएगा,
दूसरे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अब क्या आप जानते हैं कि कोई भी नेचुरल नंबर या एनी वन ऑड नंबर 2 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसको सेट बिल्डर फॉर्म ए से डिनोट कर लीजिए, बी से आप x such that x belongs to natural number and x is, यहाँ पे x is odd which is divisible by 2। तो आप बता सकते हैं कि ऐसा कोई भी ऑड नेचुरल नंबर नहीं होता है जिसको 2 से डिवाइड करें। देखिएगा, ये ऑड नेचुरल नंबर है, क्या इसको 2 से डिविजिबल होता है? परफेक्टली। ये 5 2 से डिविजिबल होता है? परफेक्टली नहीं होता है। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर है नहीं जिसमें वह डिवाइड कर सके। तो ऐसे सेट को आप 5 एम्प्टी सेट, रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा, यानी कि यह जो सेट है, यह सेट, ये आपका टेबुलर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, और यहाँ पे हम बात करना चाहते हैं डेट इम्प्लाई ईच एम्प्टी, बिकॉज क्या रीजन है? बिकॉज नो एनी ऑड एलिमेंट, ऑड नंबर लिख लेते हैं, ऑड नंबर which is divisible by 2, which is divisible by 2। कोई ऐसा ऑड नंबर नहीं होता है जो 2 से डिवाइड हो सके। जब कोई होता ही नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो क्या होगा? इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो वह सेट एम्प्टी सेट होगा। तो ये सब एग्जाम्पल हैं, और भी एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं। जैसे बात हो संडे की, और यह पूछा जाए संडे को अक्सर हॉलीडे रहता है, कोई एक्स्ट्रा क्लास लग जाए उसकी बात अलग है, लेकिन प्रॉपर वे में जो रूल्स है, संडे की क्लास नहीं चलती है। और हम आपसे पूछ दें कि किसी क्लास में संडे को प्रेजेंट होने वाले जो स्टूडेंट हैं उनका सेट बताइए, तो आप क्या बताएंगे? यदि पहले से रूल है कि उस दिन हॉलीडे रहेगा, तो उस रूल के अंतर्गत आप बताएंगे कि संडे को प्रेजेंट होने वाले किसी क्लास में स्टूडेंट का जो सेट है वह नल सेट है, वाई सेट है, अथवा एम्प्टी सेट है, कोई भी नेमिंग रख सकते हैं। आप 5 बोल सकते हैं, इस सेट से डिनोट कर सकते हैं। तो ऐसे भी और सारे एग्जाम्पल हैं जो एम्प्टी सेट होगा। आप अधिक से अधिक एग्जाम्पल के लिए आप अपने बुक का यहाँ पे एक हम डिस्कशन करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं सिंगलटन सेट। बात कर रहे हैं सिंगलटन सेट की। क्या होता है सिंगलटन सेट? ए सेट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। देखिए, कोई भी सेट है और उस सेट में यदि ओनली वन एलिमेंट होता है, ऐसे सेट को आप सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे यही सेट है ए इक्वल टू 1, तो यह सेट, इस सेट में देख रहे हैं जो एलिमेंट है 1 है, तो ऐसे सेट को आप सिंगलटन सेट बोलेंगे, जिस सेट में केवल एक ही। एक दूसरा एग्जांपल देखें, द रूट्स ऑफ x + 5 = 0। इस सेट की बात करते हैं, द सेट ऑफ रूट्स कह दें, यहाँ पे और अच्छा रहेगा, द सेट ऑफ रूट। और इस लीनियर सिस्टम को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? -1 आएगा। और इसको जब एक सेट्स बनाएंगे तो इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में किसी एलिमेंट को रखते हैं, और इसका रूट्स ओनली 1 - 5 होगा, अनदर वैल्यू होगी नहीं। और जैसे उसको इस कर्ली ब्रैकेट में रखेंगे वो एक सेट हो जाएगा। तो ऐसे सेट में आप देख रहे हैं कि ओनली वन एलिमेंट, तो इस ओनली वन एलिमेंट को कंटेन करने वाले सेट को ही आप क्या कहते हैं?
सिंगलटन सेट कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाई इज सिंगलटन सेट। सिंगलटन बात कर रहे हैं कि क्या यह आपका 1 2 यह सिंगलटन सेट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इज नॉट ए सिंगलटन सेट बिकॉज इट हैज द सेट हैज 2 एलिमेंट, सो वी कैन शो दैट दिस सेट इज नॉट ए सिंगलटन सेट। आप उसी सेट को सिंगलटन सेट कहेंगे जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा, तो यह सिंगलटन सेट नहीं। एक और एग्जांपल हम बात कर लेते हैं। वह एग्जांपल क्या है, यहाँ पर देखिए, मैं बात करना चाहता हूँ द एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आप देख रहे हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू जिसके जीरोज या रूट्स क्या आएंगे 1 का 1। आप यहाँ पे एक ही बात करेंगे, इस सेट में इस 1 को 2 टाइम्स आया तो क्या यहाँ पे 2 टाइम्स रखेंगे, नहीं, इसको 1 टाइम्स ही रखा जाता है। और यह जो सेट बना है वह कैसा सेट होगा, सिंगलटन सेट होगा। दैट इम्प्लाइज, क्योंकि आप जानते हैं किसी सेट में भले ही वो रिपीट करे उसकी वैल्यू, लेकिन सेट में एक ही बार लिखा जाता है। दैट इम्प्लाइज ए इज ए सिंगलटन सेट। ये आपका रहा। और भी सारे एग्जाम्पल हैं जिसे आप एक्सरसाइज में देख सकते हैं, अपने बुक के एग्जाम्पल में देख सकते हैं। कहीं कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप अपने क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कि कोई सेट है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट दिए हैं, तो कौन सा सेट फाइनाइट हो सकता है और कौन सा सेट इनफाइनाइट हो सकता है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। फाइनाइट सेट is said to be finite set if it has finite number of element। कोई सेट होता है, उसमें एलिमेंट्स होते हैं, थिंग्स होते हैं, तो उन एलिमेंट की जो काउंटिंग पॉइंट करें वह जो नंबर आए फाइनाइट होने चाहिए। तो आप ऐसे सेट को, फाइनाइट नंबर वाले एलिमेंट वाले सेट को फाइनाइट सेट कहेंगे, नहीं तो उसको फाइनाइट सेट नहीं कहेंगे। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है तो आप उसको फाइनाइट नहीं कह सकते, उसको कहेंगे इनफाइनाइट। तो उसकी बात हम आगे करेंगे, पहले इसका एग्जांपल देखें फाइनाइट सेट का। तो जैसे यहाँ पे a इक्वल टू 1 2 3, इसी की बात कर लेते हैं। यह सेट ऑफ नेचुरल नंबर है लेस देन 4। तो बात करें इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, number of element in the set A are कितने हैं, इक्वल टू 3, विच इज फाइनाइट। ये क्या है आपका फाइनाइट। दैट इम्प्लाई जो सेट ए है, ए इज फाइनाइट से। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा। तो इस सेट में देखते हैं कोई दूसरा सेट बी है, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश का मतलब इसमें बीच में जो भी एलिमेंट है 4 5 6 आपका 80 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह 1 से लेकर 100 तक नेचुरल नंबर्स हैं। इसको आपने कौन से फॉर्म में लिखा है, टेबुलर फॉर्म में। यदि आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना चाहें तो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कमा 1 इज लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन आर इक्वल टू 100। तो आप ऐसे केस में देख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी इक्वल टू कितने होंगे 100, विच इज फाइनाइट। यह कैसा है, फाइनाइट नंबर है, विच इज फाइनाइट।
और जैसे ही फाइनाइट हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज, आप यहाँ पे बोल सकते हैं बी इज ए फाइनाइट सेट, बी इज ए फाइनाइट। तो और भी एग्जाम्पल हैं जिनको देख के आप ये जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन सा सेट फाइनाइट सेट है। द मंथ ऑफ ईयर्स फाइनाइट सेट है। आपके एक ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। तो आपके वो सेट कैसे हो जाएंगे? मंथ ऑफ ईयर के फाइनाइट हो जाएंगे। बात करते हैं द डे इन ए मंथ, तो वो भी कैसा होता है? तो वो कैसा होता है? किसी मंथ में नंबर ऑफ डेज की बात करें तो 30 होता है, 31 होता है। या फिर आप ये देख लें कि वह फरवरी माह की बात की जाए, फरवरी मंथ की, तो 28 और 29 होता है। तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट तो हो रहे हैं ना। तो जैसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होंगे तो उनका कलेक्शन जो भी होगा उस सेट का नाम देना होगा, तो आप फाइनाइट सेट बोल सकते हैं। आइए अब बात करते हैं इनफाइनाइट सेट क्या होता है, तो देखते हैं। इनफाइनाइट सेट, देखिए इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इज सेट इन विच द नंबर ऑफ एलिमेंट इज नॉट फाइनाइट। में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट ना हो तो आप ऐसे सेट को इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जो सेट आपका इनफाइनाइट होता है वो फाइनाइट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट नहीं हो सकते। यानी सीधे सीधे कह सकते हैं कि ऐसा सेट जो फाइनाइट नहीं है उसी को हम इनफाइनाइट कहेंगे। तो एग्जांपल देखें। एग्जांपल में किसी सेट हम यस को ले लेते हैं, या सेट ऑफ नेचुरल नंबर को ही लेते हैं। यहाँ पे पहला एग्जांपल है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं सेट ऑफ कैपिटल एन से, या इंटरनेशनल सिस्टम में सिंबल्स होता है नेचुरल नंबर का। तो यहाँ पे यह, और इसमें नंबरिंग की बात की जाए तो क्या आप काउंटिंग कर पाएंगे? 1 2 3 4 5 6 डैश डैश 100 कंप्लीट होता है, 101, आगे चलते जाते हैं आपका 1000, आगे फिर चलते जाइए और इसकी पूरी सीमा आगे तक। नेक्स्ट नेचुरल नंबर को ऑब्टेन करना है, आप प्रीवियस वाले नेचुरल नंबर में 1 ऐड कर दीजिए, आपको नेक्स्ट नेचुरल नंबर मिल जाएगा। यानी कि आपको यह नेचुरल नंबर कब मिलेगा? जब इसमें 1 ऐड कर दीजिए। तो इसकी कहीं कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है जो आप नेचुरल नंबर के बाउंडेशन को कर सकें। लास्ट नेचुरल नंबर क्या होता है कोई बता नहीं पाएगा। आप जैसे ही बोलेंगे उसमें 1 ऐड करके अगला मैं बोल दूंगा। तो इस तरह से नेचुरल नंबर में ये जो एलिमेंट दिख रहे हैं, क्या इसको आप काउंट कर पाएंगे? आप काउंट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन आर इनफाइनाइट या आर नॉट फाइनाइट, that implies set of natural number n is an infinite set। तो यहाँ पे यह इनफाइनाइट सेट हो गया। और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, जो भी सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट न कर पाएँ और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट की काउंटिंग फाइनाइट ही ना हो, तो ऐसे सेट को आप इनफाइनाइट सेट कहते हैं। इनफाइनाइट सेट में और भी हो सकता है, यह इंटीजर जेड, यह रेशनल नंबर क्यू जो पी बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। पी क्यू कहाँ से आते हैं? जेड से, और साथ ही साथ क्यू कभी 0 के इक्वल नहीं होता। यह भी सेट आपका इनफाइनाइट सेट होता है। सेट ऑफ इंटीजर भी इनफाइनाइट होता है। इरेशनल की बात करें तो भी इनफाइनाइट होता है। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर की बात करें तो वो भी इनफाइनाइट हो सकता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट नहीं कर पाएंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि ये सारे जो भी दिख रहे हैं स्क्रीन पे आपको, यह सेट इनफाइनाइट सेट हैं। कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछें। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।